सरकार तो बन चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। एनडीए में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अनुसार या फिर जेडीयू के अनुसार नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो कम से कम एक पार्टी की तो चलती थी। एक पार्टी किस तरीके से चलती थी कि वो जो चाहे वो करती। वो पार्टी का नाम था जेडीयू। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, लेकिन सम्राट चौधरी उनके कहे अनुसार नहीं चल पा रहे। जेडीयू के नेताओं की भी यही शिकायत है कि मुख्यमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं। पार्टी के भीतर भी बगावत है और अब एनडीए के भीतर भी बगावत देखने को मिल रहा है। या यूं कहें कि मुख्यमंत्री को सलाह दिया जा रहा है कि आप अहंकार को त्याग दीजिए, आप विनम्र रहिए। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा क्रूरपन नहीं आना चाहिए जिस क्रूरपन को देखकर जनता कहे कि हमने गलत इंसान को चुन लिया। अब सोचिए जरा कि जेडीयू के अभी आज के समय में सर्वे सर्वा नेता हैं नीतीश कुमार, और उनके आशीर्वाद से उस पार्टी के सर्वे सर्वा नेता बने हुए हैं संजय झा। और संजय झा अगर कुछ कहते हैं तो मतलब नीतीश कुमार का इशारा होता है। और संजय झा ने बीते दिनों कह दिया कि आपके अंदर क्रूरपन जो है उसे खत्म करने की ज़रूरत है। 20 साल तक सरकार चली और उसके बाद अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो हमारे स्वभाव में विनम्रता होना चाहिए। देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, सरकार चल रही थी, चुनाव हुआ, हार गई। तो जब लगातार सरकार हम चला रहे हैं, फिर से जनता ने इतने बड़े आशीर्वाद से आपको भेजा है। जेडीयू के बारे में उन्होंने कहा कि इतनी 101 सीटों पर जेडीयू लड़ी, 85 जीत कर आई। भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद मिला, हमारी एनडीए की सरकार 202 से चल रही है। तो हमारे स्वभाव में विनम्र भाव होना चाहिए। यानी कि जेडीयू और भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि जब भी मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर है। बाकी उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तक नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम किया विभाग का, विजय चौधरी ने, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री की तस्वीर को साइड कर दिया। पोस्टर में लगाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने क्या किया, उप मुख्यमंत्री की तस्वीर और विभाग के लोगों की तस्वीर, बाकी सब कुछ साइड। तो एक तरीके का ये संकेत था कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से जेडीयू को नुकसान हुआ है एमएलसी के उपचुनाव में, जेडीयू को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के हटने से हम बहुत पीछे चले जाएंगे। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से वो हट गए हों। तो जेडीयू अपनी बातों को रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को रख रहा है, और दोनों के बीच एक आपसी मतभेद दिख रहा है। और ये मतभेद आने वाले समय में सबके सामने होगा। अभी तो पर्दे के पीछे लड़ाई चल रही है, एक समय ऐसा आएगा कि पर्दे के बाहर लड़ाई शुरू हो जाएगी, पर्दे के सामने लड़ाई शुरू हो जाएगी, पर्दा हट जाएगा और वो लड़ाइयाँ दिखेंगी कि किसके किसके बीच हो रहा है। अभी ऐसा मतभेद है कि जेडीयू के नेता या जेडीयू के नेता के जो घर वाले हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के भीतर थैला पहुंचाव प्रकरण है या फिर इस तरह का प्रकरण है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये बता रही है कि आने वाले समय में ये जो लड़ाइयाँ है वो खुलकर सामने देखने को मिलेगी। सबके सामने वो लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।